हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम टेररिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी इवेंट हुई है हमारे देश में और इस चीज को लेकर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एसएफजे। क्या है ये एसएफजे, कैसे ये ऑपरेट करता है, टेररिज्म को कैसे एसएफजे के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है, ये सारी चीजों को आज हम क्रिस्टल क्लियर समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेजर इवेंट। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाल ही में उन्होंने यह रेकमेंड किया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की प्रोब होनी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो जेल में बंद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो हैं, उन पर यह इल्जाम लगाया गया है। एंड लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक हियर, यहां पर अभी ये एलिज्ड है, राइट, ये इल्जाम है कि उन्होंने, उनकी पार्टी ने 6 फॉर जस्टिस, आज की जो हमारी डिस्कशन है इसमें जो एसएफजे में कहूं तो रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 6 फॉर जस्टिस। तो ये एसएफजे से पॉलिटिकल फंडिंग रिसीव किया है। एसएफजे जो है ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है और एसएफजे जो है इसको भारत की सरकार ने बैन किया है बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटीज। $16 मिलियन अरविंद केजरीवाल साहब की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनको एसएफजे से इतने पैसे मिले हैं। अब इतने सारे पैसे जो हैं वो क्यों दिए गए? 2 बड़े रीजन हैं। पहला जो रीजन है वो ये है कि एक व्यक्ति है, एक टेररिस्ट है जिसका नाम है देविंदर पाल भुल्लर, इसको जेल से छुड़वाना, ये नंबर 1 रीजन है। नंबर 2 जो है दैट इज प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स जो हैं उनको प्रमोट करना। ये 2 चीजों के लिए $16 मिलियन आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर मिले हैं, राइट। अब रही बात ये देविंदर पाल भुल्लर की, तो देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये है देविंदर पाल सिंह भुल्लर और 1993 में दिल्ली ब्लास्ट का कन्विक्ट है ये। अब जब भी इस प्रकार के कोई कन्विक्ट की बात आती है या फिर कोई केस की बात आती है तो हमारे देश में जब कोर्ट डिसाइड कर लेती है तो उस चीज को पूरी दुनिया मान लेती है, पूरा देश मान लेता है। और यहां पर दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे 1993 में, इसमें दिल्ली कोर्ट ने 2001 में इसको मौत की सजा सुनाई थी। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मौत की सजा है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, दिल्ली की कोर्ट ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया 2014 में, तो उस समय पर अगर ये निर्दोष होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको छोड़ देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस जो है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। दिस इटसेल्फ मींस कि ये व्यक्ति जो है दिल्ली ब्लास्ट में कन्विक्ट है तो ये एक आतंकवादी है। और एक आतंकवादी को छुड़वाने के लिए अगर पैसे दिए जाते हैं और अगर यह चीज प्रूव हो जाती है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज जो है वो चल रही है। अब बात करते हैं एसएफजे के बारे में, राइट। 2007 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना की गुरपतवान सिंह पन्नून ने। नाउ यू ऑल नो कि हु दिस गाय इज, राइट। एक यूएस बेस्ड अटॉर्नी है। यूएसए की यहां पर बात आई है तो इससे पहले की हमारी जो डिस्कशंस हैं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते आए हैं देन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। मैंने कहा था कि यूएसए भी गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाली थियरी को फॉलो करता है। जब पन्नून की बात आती है तो इसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है यूएसए, और जब ओसामा बिन लादेन या फिर दूसरे से आतंकवादियों की बात आती है तो यूएसए किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी को वायोलेट करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। तो जब भारत के जो दुश्मन हैं उनको एक प्रकार का सेफ हेवन यूएसए प्रोवाइड कर रहा है तो यूएसए को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि आज जो टेररिस्ट को आप पनाह दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में यही टेररिस्ट जो है वो आपके खिलाफ भी जाएंगे। सेम थिंग गोज विथ कनाडा एज वेल। अगर आप मेरे रेगुलरली वीडियोस देखते आए हैं तो मैंने हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में 2011 में जो कहा था उस चीज को भी मैंने स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया था, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमें यह देखने को मिला, बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या पन्नून टेररिस्ट है? आप देखिए इनकी एक्टिविटीज को, आप खुद डिसाइड कीजिए। एसएफजे की एक्टिविटीज जो है वो आप देखिए और डिसाइड कीजिए। मींस इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, राइट। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे देश के, आप ग्लोबल मीडिया के आर्टिकल्स पढ़िए।
एंड यू विल रियलाइज ये क्रिस्टल क्लियर बात है कि ये टेररिस्ट है। देखिए, जो टेररिस्ट होते हैं ना, वो एक आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं। लोगों को अगर इमोशनली एंगेज करना है तो कोई एक ऐसी आइडेंटिटी, तो सबसे विजिबल जो चीज है दैट इज रिलीजियन। धर्म के नाम पर टेररिज्म फैलाया जाता है। तो इस्लाम के नाम पर, सिखिज्म के नाम पर ऐसा टेररिज्म जो है वो फैलाया जाता है, और यहां पर इसी प्रकार की एक्टिविटीज जो है वो कर रहे हैं। राइट, ये जो एसएफजे है उसकी वेबसाइट क्या कहती है? वेबसाइट ये कहती है कि जो सिख लोग हैं उनके लिए एक अलग से देश, खालिस्तान नाम का देश जो है वो चाहते हैं। अब इनके डबल स्टैंडर्ड्स देखिए, एसएफजे के डबल स्टैंडर्ड्स देखिए आप। इनको जो खालिस्तान बनाना है ना, वो कहते हैं कि पंजाब जो है वो हिस्टोरिकली सिखों का एक एरिया रहा है, सिखों का ये जमीन जो है वो सिखों की रही है। राइट, अब ये लोग क्या कहते हैं कि हमें खालिस्तान बनाना है, भारत से जो पंजाब है उसको अलग करना है। लेकिन पाकिस्तान का जो पंजाब है इसकी ये डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईएसआई जो है वो ये खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के लिए यूज कर रही है। अगर उनमें हिम्मत है तो वो मांगे, पाकिस्तान से जो पाकिस्तान में जो पंजाब है ना उसकी डिमांड ही नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ भारत का जो पंजाब है वो अलग करके एक अलग देश बनाना है। सोचिए, देखिए इनकी कॉन्स्पिरेसी। दूसरी चीज, कनाडा के एक जर्नलिस्ट है, एक किताब है ब्लड फॉर ब्लड, 50 Years ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट, 2021 में इस किताब को लॉन्च किया गया। इसके ऑथर हैं टेरी मिलेव्स्की, और ये कैनेडियन जर्नलिस्ट और ऑथर ने क्लियरली इस चीज को बताया है कि वायोलेंस का ओपनली इस्तेमाल जो है वो करने के बारे में ये एसएफजे जो है वो प्रमोट करता है क्लियरली कि वायोलेंस का इस्तेमाल कीजिए, वायोलेंस के माध्यम से हमें एक अलग देश चाहिए, खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान का एक रेफरेंडम भी हुआ। एसएफजे ने सबसे बड़ी एक्टिविटी अभी तक कोई करवाई है तो दैट इज रेफरेंडम 2020। दूसरी एक यहां पर चीज मेंशन करना चाहूंगा, इस चीज के बारे में अनफॉर्चुनेटली डिस्कशन ही नहीं होती है, बातचीत ही नहीं होती है। राइट, ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग इकट्ठा हुए जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं। उन्होंने जो अपना खालिस्तान का जो एक मैप दिखाया, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उनका मैप अलग है, उनको जो जमीन का टुकड़ा चाहिए वो अलग है। यूके में खालिस्तानियों को जो जमीन चाहिए वो अलग है, मींस यूके में जो लोग इकट्ठा हुए जो डिमांड कर रहे थे, फिर अमेरिका के अंदर, फिर कनाडा के अंदर, ये 4 लोकेशंस के बारे में बात कर रहा हूं। लेट मी राइट इट डाउन हियर, आप अगर चाहें तो इस पर रिसर्च कर सकते हैं। राइट, आई नो कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो प्रो खालिस्तानी होंगे, राइट, अंधाधुन इन सारी चीजों को फॉलो करते होंगे, तो उनके लिए यहां पर ये चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड देन कनाडा, आप ये रेफरेंडम के समय पर जो डिमांड्स की गई उन पर एक थरो रिसर्च कीजिएगा। मैंने रिसर्च की है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग। कुछ जगहों पर ये खालिस्तानी लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें भारत का जो हिमाचल प्रदेश है वो चाहिए, हिमाचल प्रदेश में हमारा हेडक्वार्टर रहेगा, जो शिमला है वहां पर हम हमारा HQ बनाएंगे, हमारे देश का जो अलग से देश बनेगा उस देश का कैपिटल शिमला में होगा। हमें दिल्ली वाला पोर्शन भी चाहिए, पंजाब, इंडिया वाला ही पंजाब जो है वो पूरा हमें चाहिए, कुछ उत्तर प्रदेश के पार्ट्स चाहिए, कश्मीर का कुछ पार्ट चाहिए, हरियाणा का कुछ पार्ट चाहिए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकेशंस की डिमांड है। लेकिन ये सारी चीजों के अंदर आपको एक चीज क्लियरली देखने को मिलेगी कि उनको जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है वो नहीं चाहिए। क्यों? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? तो इस प्रकार की चीजें जो हैं वो प्रमोट की जाती हैं। एक और चीज यहां पर मिलेव्स्की कहते हैं, टेरी मिलेव्स्की ने यह चीज मेंशन की है कि उनके एक दोस्त जो लंदन में रहते हैं, जब ये रेफरेंडम हुआ ना तो ऑनलाइन सभी को एप्लीकेशन करनी थी, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था। कितनी बकवास रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। एक उनके दोस्त ने लंदन में बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना नाम लिखा एंजोलिना जोली, और गलत आईडी और ये सारी चीजें जो हैं, गलत एड्रेस और ये सारी चीजें, फेक चीजें देकर भी वो वोट दे पाए। तो बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, अनबायस्ड जो लोग हैं, इम्पार्शियल लोग जो हैं, वो क्लियरली कहते हैं कि यहां पर क्या है कि एक्सैजरेटेड आंकड़ा जो है वो एसएफजे के द्वारा दिखाया जाता है।
इतने सारे लोगों का सपोर्ट ही नहीं है उनके पास, लेकिन ऑनलाइन कैंपेन में फेक आईडीज और फेक सारी चीजें जो हैं वो करके फिर वोटों की संख्या जो है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है और कहा जाता है कि इतना बड़ा हमें सक्सेस मिला। ठीक है, अब देखिए टेररिज्म की जो बात आई ना, उन चीजों को समझते हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है कनाडा में, जो रेफरेंडम हुआ तो ये सारी चीजें जो जहां पर हुई, तो जो हेडक्वार्टर है उसका नाम है शहीद तलविंदर सिंह परमार। आपकी स्क्रीन पर है ये तलविंदर सिंह परमार। ही वॉज द मास्टर माइंड बिहाइंड 1985 एयर इंडिया बॉम्बिंग। ये बॉम्ब ब्लास्ट में 329 इनोसेंट लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट करवाने लोगों को जो करवाते हैं, क्या हम इनको शहीद कह सकते हैं? क्या कोई गुड कॉज के पीछे इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है? दूसरी चीज, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। असैसिनेशन करने वाले दो हत्यारे जो हैं, इनको शहीद कहा जाता है। इनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है, इन द सेंस कि इनको माना जाता है कि इन्होंने तो बहुत महान काम किया। और लास्ट ईयर की बात है, 2023 की बात है दोस्तों, कनाडा में एक टाउन है, उस टाउन में उन्होंने पूरी एक रैली निकाली थी और उस रैली के अंदर इंदिरा गांधी जी को कैसे गोली मारकर हत्या की गई, तो ये सारी चीजों के पुतले बनाए गए, राइट। और फिर बड़े से ट्रक के पीछे ये पूरे शहर में इनको घुमाया गया। कनाडा की सरकार इन सारी चीजों को अलाउ भी करती है। और ये बिंत सिंह और सतवंत सिंह जो हैं, तो ये दोनों को एज ए हीरो के तौर पर दिखाया गया। इस प्रकार की एक्टिविटीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन और लोग हैं, क्या हम इनको ऐसा कह सकते हैं कि ये कोई गुड कॉज के लिए काम कर रहे हैं? सिखों का इतिहास देखिए आप, राइट कॉज के लिए सिखों ने प्राणों की आहुति दी और यहां पर ये लोग जो हैं वायोलेंस को राइट कॉज मान रहे हैं। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी चीज, दिस इज ओपन थिंग, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाकर कहा है, ये पन्नून ने प्रॉमिस किया था। गुरपतवंत पन्नून जो है उसने कहा था कि जो भी बंदा खालिस्तानी फ्लैग लहराएगा तो उसको वो नया आईफोन देंगे। देखिए व्हाट इज दिस। और पन्नून जो है उसने बार बार धमकियां दी हैं जो हिंदूज रहते हैं कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, तो उनको मार देने की, उनको मारने की धमकी दी है। जो नॉन सिख मेंबर्स हैं भारत के जो वहां पर रहते हैं, तो उनको मारने की धमकी दी है। आप भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम या फिर अगर आप देश के लिए एक पेट्रियोट हैं तो फिर ये पन्नून जो है वो आपको धमकियां देगा। इस प्रकार की एक्टिविटीज ये कर रहा है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। दिस आर द रीजंस के एसएफजे को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इसको भारत सरकार ने बैन किया है और इसी के साथ पन्नून जो है उसको एक टेररिस्ट घोषित किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो ये थी इनके साथ जुड़ी हुई फैक्चुअल चीजें। ये सारी चीजें अगर मुझे एक्सेसिबल हैं तो ये सारी चीजें समझिए हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। ऑल यू हैव टू डू इज गो थ्रू इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू न्यूज़पेपर एंड गो थ्रू सम अदर, ट्रिब्यून है न्यूज़पेपर, राइट, एंड देयर आर सो मेनी गुड न्यूज़पेपर्स। अगर कोई एक न्यूज़पेपर रहता तो आप कहते कि ये प्रो मोदी है या फिर एंटी मोदी है या फिर प्रो गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट है। ये सारे अलग अलग जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं हमारे देश के, उनमें ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कनाडा के भी न्यूज़पेपर्स को अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर्स को देखेंगे, द पायोनियर हमारे देश का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, उसको आप देखिए, यूके के न्यूज़पेपर्स को देखिए, एंड यू विल कम अक्रॉस ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सेड। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां पर कोई रिसर्च करने के लिए तैयार नहीं है, राइट। जो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, छोटी छोटी डिटेल्स को समझना पड़ेगा, ये चीजें नहीं समझनी है। बस कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी लिख देना है। अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार की सिचुएशन आज हमें देखने को मिल रही है। बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर फ्रेंड्स। मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये स्टडी ग्लोज के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसके साथ डू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन फॉर सम प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। हनुमान चालीसा को मैंने एक्सप्लेन किया है। आज के यंगस्टर्स को हनुमान चालीसा क्यों समझनी चाहिए, क्या चीजें हैं, एक एक शब्द जो है उसके इंपॉर्टेंस को मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। डू चेक इट आउट, इट इज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।